रेवाड़ी के धारूहेड़ा औद्योगिक कस्बे की नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए 12 सितंबर को उपचुनाव होंगे और आज नामांकन के अंतिम दिन 9 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। अब तक कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। 4 सितंबर को पर्चा वापस लिया जा सकता है, जिसके बाद उसी दिन शाम को चुनाव चिन्ह जारी कर दिए जाएंगे। टोटल 15 नामांकन हमें प्राप्त हुए हैं। कल 6 हुए थे, जैसे हमने आपको बताया था, और आज 9 प्राप्त हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। सुदर्शन कुमार हैं, संदीप हैं, मान सिंह हैं, बाबूलाल, हिना यादव, दिनेश यादव, राम निवास, सुनीता यादव और सुमेर सिंह। तो टोटल 15 हमें प्राप्त हुए नॉमिनेशन। तो आज शांतिपूर्वक नॉमिनेशन रहा, आगे की प्रक्रिया कैसे क्या रहेगी? आज हमें नॉमिनेशन प्राप्त हो चुके हैं। कल स्क्रूटिनी है। स्क्रूटिनी जो है 11:30 से प्रारंभ होगी कल, और 11:30 से आगे तक हम जो है सीरियल वाइज स्क्रूटनाइज करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद जो है विड्रॉल है, परसों विड्रॉ कर सकते हैं, परसों तक 3 बजे तक। 3 बजे के बाद हम उनको जो है। वहीं धारूहेड़ा नगर पालिका के चुनावी समीकरण की बात करें तो भाजपा और जजपा ने संयुक्त उम्मीदवार राव मान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। 8 माह पहले हुए चुनाव में भी मान सिंह उम्मीदवार बनाए गए थे, जो चुनाव परिणाम में 6ठे नंबर पर आए थे। वहीं बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले संदीप बोहरा दूसरे स्थान पर आए थे, जिन्होंने एक बार फिर पार्टी के खिलाफ जाकर नामांकन दाखिल कर दिया है। जिनका कहना है कि गठबंधन की मजबूरियों के चलते जिस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी, उसे जजपा और भाजपा ने एक बार फिर जनता के बीच उतार दिया है, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लाइन्स की कोई मजबूरियां हैं या कुछ भी लगा लीजिए, जो कमज़ोर कैंडिडेट को टिकट दे दी जाती है, जो पिछली दफ़ा जिनकी जमानत जब्त थी और 6ठे नंबर पे जिनका स्थान था, ऐसे कैंडिडेट के अलावा अगर वो किसी मजबूत कैंडिडेट को देते तो बिल्कुल हम विचार करते हैं कि पार्टी का अलायंस हमारे साथ है। लेकिन चूंकि बार बार वही पैटर्न अपनाया जाता है, वही जिद की जाती है, वही अड़ियल रवैया अपनाया जाता है कि जो 6ठे नंबर पर था, जिसका कोई अपना आधार नहीं था, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दी जाती है। तो ये जो मजबूरियाँ हैं, ये गठबंधन की हो सकती है, मेरी जनता की और मेरी नहीं हो सकती। मैं इस बार अपनी जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जबकि बीजेपी जिला अध्यक्ष का कहना है कि पिछले चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता बागी होकर चले गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जो लोग नहीं मान रहे हैं उन्हें भी मनाने की कोशिश की जाएगी। वहीं हारे हुए उम्मीदवार पर दोबारा दांव लगाने के सवाल पर भाजपा जिला अध्यक्ष हुकम सिंह और जजपा जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सब्रवाल दोनों ने कहा कि उस वक्त चुनाव की परिस्थितियां कुछ और थी और अब कुछ और है। अब परिवार पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ रहा है और उनका उम्मीदवार ही जीत दर्ज करेगा। हर इलेक्शन की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, और पिछली बार इनका पारिवारिक इस प्रकार का माहौल बिगड़ा हुआ था कि एक ही परिवार से 2 कैंडिडेट खड़े हो गए, और कहीं न कहीं और जो बागी भाजपा के भी उम्मीदवार खड़े हो गए थे, और सब ने उम्मीद थी अभी मैं जीतूंगा, क्योंकि आंकलन हर लोग का अलग अलग होता है, और इस प्रकार परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि नंबर 1 बात तो इनका जेलदार परिवार एक हो गया, इनकी अपनी वोट बैंक है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतने बागी नहीं है, और हम समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे और एकजुटता के साथ इलेक्शन लड़के और जीतेंगे। अगर भाजपा के कैंडिडेट की बात करें तो पिछली बार भी इसी तरीके से हुआ था, उन्होंने पदाधिकारी का पद से त्याग पत्र देकर चुनाव लड़ा था। सिचुएशन फिर वैसी की वैसी है। देखिए, अब हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और यदि नहीं समझता है तो जो भी बात होगी मैं हाईकमांड को सूचित करूँगा। परिस्थितियाँ अलग होती हैं। पिछले चुनाव में कोई शक नहीं है कि पारिवारिक वैचारिक मतभेद के कारण जिन लोगों का मन था राव मान सिंह को वोट देने का, उन्होंने तय कर लिया कि परिवार की फूट की वजह से कैंडिडेट शायद नज़दीक नहीं लग पाएगा, तो उन्होंने अपना विचार बदल लिया। इस बार पूरा परिवार एकजुट है। पूरे परिवार ने, जेलदार परिवार ने बैठ करके ये फैसला कर लिया है, और पूरा परिवार एकजुट है, और पूरा जेलदार परिवार धारूहेड़ा के सुख दुख का साथी रहा है। इसका फायदा मिलेगा, और चौथे पे नहीं, इस बार बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। किसी प्रकार का कोई मुकाबला नहीं है चुनाव।